मैं सिक्योरिटी हजरात से गुजारिश करूंगा, ये मेरे बाएं साइड में जो रश है इसको थोड़ा पीछे कर लें बराए मेहरबानी। मैं जफरुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा, मैं जफरुल्लाह साहब इंचार्ज गुजारिश करूंगा इसको थोड़ा पीछे कर लें बराए मेहरबानी। मैं जनाब जफरुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इनको जरा थोड़ा पीछे कर दें बराए मेहरबानी होगी। आपसे कुछ देर बाद आपके दरमियान मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाएगी। दीवार में जो भाई है, दीवार में जितने भाई हैं पंडाल में आ जाए जी। पंडाल ऑर्डर दीवार चौके पे थोड़ी गुजारिश ही पंडाल में आ जाए। पंडाल में सिक्योरिटी किसी का मसला हो रहा है, सिक्योरिटी की तरफ से हुक्म है दीवार में आप पंडाल में आ जाए, दीवार में खड़े नहीं हो जाए जी। दीवार से नीचे उतरे मेरे भाई दोस्तों, आप दीवार से पंडाल की तरफ तशरीफ लाए। जितने मेरे भाई दीवार के पास खड़े हैं आप नीचे आ जाए। अचाक जग खा जगह जलसा वाले लिस्ट पतो पंडाल खाली हुसो से गुजारिश ही पतो राजपा आ जाने दीजिए। और मेरे बाएं साइड मैं सिक्योरिटी हजरात से गुजारिश करूंगा इनको जरा पीछे कर लें। सिक्योरिटी का मसला होता है, इनको पीछे कर लें बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है। जफरुल्लाह साहब से गुजारिश है इनको जरा पीछे कर दें। और दीवार में जो हजरात बैठे हुए हैं, मरियम साहिबा की सिक्योरिटी बार बार हमें कह रही है ये दीवारों में जो लोग बैठे हैं आपसे गुजारिश है आप पंडाल में तशरीफ लाएं, आप पंडाल में तशरीफ लाएं, सिक्योरिटी का मसला होता है। आपने अपने झंडे को उठा के आपने जवाब देना है बराए मेहरबानी। आपने झंडे खड़े करना है। और मेरे बाएं तरफ जो हजरात हैं आपसे गुजारिश है आप जरा पीछे हट जाएं। आपसे बार बार मैं गुजारिश करता हूं कि आप पीछे हट जाएं। और दीवारों में जो हजरात बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है आप जलसगाह में तशरीफ ले आए। दीवार में जो हजरात बैठे हुए हैं आपसे गुजारिश है कि आप जलसगाह में तशरीफ लाएं, ऊपर दीवार में ना बैठें बराए मेहरबानी। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं, आप लोग जिस अजीम लीडर के इंतजार में है वो अनकरीब पिंडाल में तशरीफ लाने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है उसके रास्ते की रुकावट न बने, इसको जरा खाली करें। जिस रास्ते से उसने आना है उसको थोड़ा खाली करें, जगह पीछे हट जाए। भाई मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हाँ? शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उबैद अब्बासी साहिब पिंडी से यहाँ तशरीफ ले आए हैं। उसने अपना एक हफ्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला स्टोर को वक्फ किया है, उसके लिए भरपूर तालियां जी।
यहाँ स्टेज में तशरीफ लाए हैं। एक हफ्ता वो अस्तोर में गुजारेंगे और PMLN की कैंपेन करेंगे। जलसों जब मरियम नवाज साहिबा जलसे में तशरीफ लाएगी तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपने भरपूर अंदाज में उसका इस्तकबाल करना है। आपने भरपूर अंदाज से आप उसका इस्तकबाल करना है। और हमने जिस तरह आप लोगों को बताया था, लेकिन उस बात के ऊपर आप नहीं उतरे। बराए मेहरबानी उस तरफ न बैठे, इस तरफ आके आपने जलसे को कामयाब बनाना है। संभालो, वो बुलाते वक्त जिस तरह मैंने इनको सिर्फ मैडम की एंट्री ये करवाएंगे बस। उनका एक अंदाज है ना यार, इन लोगों को ना उस तरह इधर का पता लगाए ना, ये लोग किधर आ जाए तस्वीर में। अला आन कोई सिक्योरिटी बलिहान ने बुट आने जमा बोय तो अनिजाक पतोड ठ्या जलसा खराब न ठ्या क्या नी बार बार बे असो इतरास थे ना अनिजाक पतोड ठ्यावा आणि आणि आना जलसा ने भी हुआ हुन बावा जग पतोड खजवा अला पतोड खज नहीं नहीं आगे से नहीं आगे से नहीं आगे से नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है। जो ऊपर बैठे हैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ, पीछे जो खड़े हैं ना उनको जरा बराए मेहरबानी पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। जलसे को खोल दें, आपकी मेहरबानी होगी। जलसे को खोल दें, आपकी मेहरबानी होगी। और यहाँ मेरे दाएं साइड में जो हजरात बैठे हैं, ये सिक्योरिटी के जो लड़के हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, हिदायत आप लोग उधर जाए, उनको पीछे कर दें। इनको छोड़ दें, आप उनको पीछे कर दें जाए। हिदायत भी उधर जाए। अला अला इधर से पीछे हट जाएंगे। ये जो लड़के यहाँ सिक्योरिटी के खड़े हैं, आपसे गुजारिश है उन लोगों को पीछे कर दें। आधे की क्रम हाँ जो आगे स्टेज में जो लड़के मुख्तस किए गए हैं, मैं सिक्योरिटी हजरात से गुजारिश करता हूँ इनके साथ न छेड़े, मराई मेहरबानी। ये इनकी ड्यूटी है। जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो वहां पर बैठे हुए हैं, बराई मेहरबानी उनको पीछे कर दें, उनको पीछे कर दें, आगे नहीं छोड़े बराई मेहरबानी। जलसे का नज़्म ज़ब्त ख्याल खराब न करें। आपसे गुजारिश है जलसे का नज़्म ज़ब्त खराब न करें, पीछे हट जाएं, आपकी बराई मेहरबानी होगी। और इस तरफ जो हजरात बैठे हुए हैं, मेरे बाएं तरफ जो हजरात बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है, आपने पूरा जलसे का माहौल खराब करके रख दिया है। आपने पूरा जलसे का माहौल खराब करके रख दिया है। आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा पीछे हट जाएं। सिक्योरिटी हजरात बार बार हमें यहाँ से आगाह कर रहे हैं कि इनको ये गलत जगह में बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूंगा, उस तरफ जो सिक्योरिटी के लड़के बैठे हुए हैं ना, वो कनात को उठा के आगे ले आए, कनात को उठाएं, फौरन उनको आगे लेके आ जाएं। जो लड़के वहां बैठे हुए हैं, कनात को पकड़े, उसको आगे लेके आ जाएं, सामने लेके आ जाएं। आप जो लड़के ड्यूटी में हैं, बराए मेहरबानी आपने उनके साथ ताउन करना है। और आपने जो माइक वहां पे है, ये तस्नीम नईम वगैरह जो माइक है आप लोगों ने बंद किया हुआ है, उसका आवाज नहीं जा रहा है पीछे। आप बराए मेहरबानी उनको खाली कर दें, उसके आवाज पीछे नहीं जा रही, उस माइक को खाली कर दें। और इस तरफ जो हजरात थे ना, उन्होंने पूरा
माहौल को खराब करके रख दिया। आप बराए मेहरबानी पीछे हट जाएं, जलसे को खराब न करें, आपसे गुजारिश है। ये फौजी एरिया में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से इतराज आया, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो फौजी एरिया से नीचे आ जाएं, फौजी एरिया से नीचे आ जाएं। भाई उनकी तरफ से कोई इतराज है, सिक्योरिटी रिस्क के मामलात हैं तो फिर खड़े न रहे, आप नीचे उतर आए। जितने भी इस पूरी लाइन में, पार्क लाइन में जहां तक ये मिस का एरिया लगता है, उन लोगों से गुजारिश की जाती है कि उनकी तरफ से कुड़ी यहाँ तक कोई डारो आर्नोट में ही गुजारिश ही कि अर्नो फौजी डारो इतरा साली याद न भाई सिक्योरिटी रिस्क की थे ना तो खरी बात बराए मेहरबानी, सही मेहरबानी भाई। ओ भाई मैं आवाज से दूसरों गुजारिश ही फौजी लाइन सोचो को भैया ना भाई खरी बात मुझ फिर फौजी आके आपको उतारेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो हम प्यार से आपसे कह रहे हैं कि आप नीचे आ जाएं, वहां से आपकी मेहरबानी होगी। अभी आपके सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपका ताल्लुक पिंडी से उबैद वासी साहब यहाँ पर आएंगे, वो नारा लगाएंगे, आप लोगों ने उनके नारों का भरपूर जवाब देना है। उबैद अब्बासी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, मियां नवाज शरीफ के सिपाहियों, अस्तौर के बहादुर नडर नौजवानों, हमारी माएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, आपने फैसला सुना दिया है। मैं नारा लगाऊंगा, सबने जवाब देना है। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को शेर तमोरा। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह आपने शेर के हक में फैसला सुना दिया है। अस्तौर वालों, शुक्रिया। इस जलसे में शेर कोहिस्तान जनाब अब्दुल सत्तार साहिब तशरीफ लाए हैं। आप सबने भरपूर तालियों में उसका इस्तकबाल करना है। और मैं जनाब ठेकेदार अब्दुर्रहमान साहब और अपना खालिद भाई से गुजारिश करूंगा, उसको वहां पे एडजस्ट करें बराए मेहरबानी। शेर कोहिस्तान अब्दुल सत्तार साहब को वहां पे एडजस्ट करें, आपकी मेहरबानी होगी। आपने तालियों से इस्तकबाल करना है जी, आपकी मोहब्बतों से यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपकी कंपेन के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपने इसके भरपूर इस्तकबाल करना है। तालियां बजा के इस्तकबाल करें जी। अरे आप लोग कुर्सियों से नीचे उतरे भाई, मेहरबानी करो यार, खुदा के लिए कुर्सियों से नीचे उतरे। झंडे को थोड़ा साइड पे अनु जलसा खराब न थे क्या? छोड़ रजी 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 जलसा खराब न थे। कुर्सी अजन बे नीतू वाजी लिश बुछो आने अब जग तू खांदा छो वाजी तू लिश पूरा मामला खराब थे तुम सनी। और कुर्सी अजन खास छोड़ रजस, कुर्सी अजन खास तो में दिशी चौकबा, तो में दिशी चौकबा। और छोड़ बार बार रजेश की खुला हुए थे, खुला हुए थे वजी वापस अजदिस्तन। सो नाजो मुजाबत गिनी अस्तोरी पढ़ा लिखा कौम ही था ना बुढ़ से योग था तन बुझ समझे नहीं, मतलब पतो राज बुबे थे वजी बुढ़ अजदिस्तन।
आपने जो जिन्होंने जिन कारकुनों ने झंडे लहरा के बैठे हुए हैं, झंडे रखे हुए हैं, वो झंडे को खड़ा करके लहराए बराए मेहरबानी, बिल्कुल ऊंचा करके। इस झंडे को इज्जत देना है आपने, आपने वोट को इज्जत देना है, आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इज्जत देनी है। हाँ, तालियां तालियां जी, तालियां तालियां। ये शुरुआत है, आपने तालियां बजाना है, तालियां बजा के रिहर्सल करना है और आपने भरपूर मोहतरमा का इस्तकबाल करना है। हजरत शाबाश 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 शाबाश। असई राना असई मेंबरा की जबरदस्त जबरदस्त, आपने जलसे को गरमाना है, शाबाश। अब से 10 मिनट बाद मोहतरमा पंडाल में तशरीफ लाएगी। बाहर जो हजरात हैं, आपसे गुजारिश है आप पंडाल में तशरीफ ले आए हैं। जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। डेढ़
मेरे भाई ये कैमरे के पीछे जितने भाई हैं ना यार, गुजारिश है आपसे पीछे हो जाएं, थोड़ा पीछे हो जाएं। अनुमजमा का बड़ा अजय कौन है जी, थोड़ा सा पीछे हो जाएं। मजमा में पंडाल में जरा खुल के बैठे जी। आप भाइयों से गुजारिश है स्टेज की तरफ आगे नहीं बढ़े, पीछे जगह खाली है, दीवारों से नीचे उतरे। पंडाल की तरफ आगे नहीं बढ़े, आगे जगह नहीं है। आप भाइयों से गुजारिश है थोड़ा सा पीछे हो जाए। कैमरे के पीछे जो भाई आगे आए वो बहुत आगे आए हो, आपसे गुजारिश है प्लीज। अनु जलसा बेमजा न थे नो छोड़ गुजारिश एक से के अजन दीजा अनु पूरा खराब थे मुझ छोड़ रजास छोड़े हमदर्दी की बात थन तो आए थे ने नन नाजो मजावत खयार खराब थे थन तो आए थे। नहीं रे वाला है हाँ नहीं कोशिश रहा हूँ हेलो अब से 5 मिनट बाद जनाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा आपके दरमियान तशरीफ लाएगी। आपने भरपूर नारों से उसका इस्तकबाल करना है और तालियों से इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर। बार बार बता के ये नहीं कर रहे अनिसी को आणि आणि आना हाक से आराधना ना क्या मुश्कुन्यात मतलब छोस असही कार्य न थे अतन अको कार्य का कम पतो रासबा अनुपूर बेमजा न थे थे ना छोड़ गुजारिश तमस हाथ जोड़ा छोड़ सवाल नहीं न थे अनुजलसा खराब न थे पतो रासबा बस पतो रासबा छोड़ सवाल नहीं सोच न थे तनी खराब पतो खज बिल्कुल खुला बात अला सिक्योरिटी वाला बाली मंडन मुसोने भाई बात छो पतो क्या खुला थे बोझे जाओ पीछे जाओ सारे पीछे जाओ इसको खोलो मैं डालो आवाज कम चला अरे राणा फारूक को जलसा कामयाब थोन जैसे वो डोन आन थे सो जलसा कामयाब थोन वसा छोड़ सवाल नहीं सर पतोड़ कम रासबा मरियम नवाज शरीफ पंडाल पहुंच गई है। आपसे गुजारिश है कि खड़े होकर उसका इस्तकबाल करें तालियों की गूंज में। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। आपसे गुजारिश है कि नारू का बस्तकपुर हेलो आवाज कम वोट को जोर से नारा लगा वोट को, वोट को, वोट को जोर से नारा लगा वोट को, वोट को। अला मेडरा अपिक पतोड़ अनु जलसा खराब न दिया सोड में रिक्वेस्ट ही अपिक पतोड़ रासबा तादाद असई लाई ही लेकिन वजी एक मुतो अजिदतन इंतजामिया तरफिनो सोड बार बार फोन देना कोरोना मसला हो और सो वजी अजिदतन सोड रिक्वेस्ट ही अपिक पतोड़ रासबा अनु जलसो शक्ल खूबसूरत से सोड रिक्वेस्ट है अजनादी जी सही मोहतरमा बेग सही मोहतरमा मरियम नवाज
बेगुसो मजाल तो बेगुसो अस्तोरों जग तहजीब वाला है। हम और आप तहजीब के लोग हैं, थोड़ा पीछे हट जाएं, जलसे को खूबसूरत बनाएं, थोड़े पीछे हट जाएं। आप लोग बहुत आगे। एक मिनट, नारे वोट को, वोट को, वोट को, आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो, आलो आलो, मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। नाराव नाराव भरपूर जवाब द्या आला भाई अन्न मुसोने भाई सामने छुऱ्या वाला सामने छुऱ्या आला शाहजहान पिछा छो हुन माला आला शाहजहान पिछा हुन माला छो हुन माला हुन इनको पीछे करो यार क्या तरीका है यार ये नारा दिया कम टाइम में पतो 3 मिनट बाद आपके दरमियान मरियम साहिबा तशरीफ लाएगी। आपने नारू का भरपूर जवाब देना है। हाँ पहुंच चुकी है मोहतरमा, पहुंच चुकी है। नारू से भरपूर इस्तकबाल से आप करना है और जवाब देना है। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। नारों का जवाब सही तरीके से दिया करें भाईजान। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, 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 तेरी आवाज मेरी आवाज। मरियम नवाज, मरियम नवाज। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। वोट को, वोट को, वोट को, वोट को, वोट को। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। आजाने दीजिए नो छोड़ गुजारिश है आजाने दीजिए आजाने दीजिए पतो राजबा या खरी भाई बस जलसा खराब न किया खरी भाई आजाने दीजिए नो अला अच्छो से खरी भाई नो बुड़ खरी भाई आजाने दीजिए वाला आजाने दीजिए जलसा खराब न किया वाला पतो राजबा
कोसट खोई वाला हूँ खोई वाला कमक पतो रासबानो आजाने दी जनो आजादी तो तू जलसा खराब भी मुठो जलसा खराब भी और मुठो हाथ सुखारी बेत सुखारी बे अनु जलसा रहने ध्यान सुखारी बे खरी पतो पतो रास बुखारी बे नो आजाने दी नो मेहमान यहाँ पूरी खराब भी हूँ आजाने दीजिए खराब न था क्या खराब न था सो पतो खज आप भैया पतो खज जफरुल्लाह साहब टगनो आणि मुठो संभाल थ्या नो आणि टग्या नो पतो ठ्या आणि जग पतो ठ्या नो आजा जलसा खराब न था पतो ना था बस मालो हाथरफ्या शबश बुड़स हाथरफ्या शबश हाथरफ्या दूध बुड़स इस्तकबाल था हाथरफ्या मुठोड नहीं आला मुबशिर आला मुठोड नहीं आला मुठोड नहीं आनो मुठोड नहीं आ पतो राज बुबाया पतो राज बा मुठोड नहीं आनो जफरुल्लाह साहब से कोण हात टक्यात आणि पतोड खाल्यात तिराना हुया हाथरफ्या शाबाश आजाने दी बेमजाने थे शाबाश पतो राजबा बस प्रोग्राम शुरू भी हो पतो राजबा आजाने दीजिए पतो राजबा नो आजाने दीजिए शाबाश पतो राजबा आजाने दी बस पश्चात आजा के देशतन टक्यानो आणि जग संभाल था जफरुल्लाह साहब जग संभाल था जग नाजुम जबत खराब न थे खरी भाई बस खरी भाई अला एक मिनट बंद करो यार बंद करो अला भाई अला आप नीचे बैठ जाए हेलो नीचे बैठ जाओ यार नीचे बैठ जाओ आप भी नीचे बैठ जाए भाई आप भी बैठ जाए नीचे बैठ जाओ भाई हेलो नीचे बैठ जाओ हदरफ्या इस्तकबाल था हदरफ्या शाबाश हदरफ्या बस वाला मुठोडना वजनो बस मुठोडना वाला सिक्योरिटी से ताउन था बराए मेहरबानी सिक्योरिटी से ताउन था आप लोगों से गुजारिश है कि सिक्योरिटी के साथ ताउन करें सिक्योरिटी हजरात के साथ ताउन करें आगे ना आए बराए मेहरबानी आगे ना आ जाए बस अपनी जगहों में अभी प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं आप बराए मेहरबानी अपनी जगहों में आराम से बैठ जाए मैं जनाब एडवोकेट एजाजुल हक साहब से गुजारिश करता हूं
वो आए और आज का कंपायर का फराइज सर अंजाम दे दें। जनाब एडवोकेट एजाजुल हक आज के कंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। एजाजुल हक आए और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें जी। थैंक यू। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा आप जरा अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिसने पैदा किया इंसान को, बनाया उसको अशरफुल मखलूकात, उतारा उसके ऊपर एक निज़ाम हयात, कुरान मजीद की सूरत में लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी आल पर, जिसके हम खाके पाके बराबर भी नहीं। आज इज्जत मुआब, दुख्तर पाकिस्तान, उम्मीद शहर, मादर मिल्लत, फख्र पाकिस्तान, बहादुर बाप की बहादुर बेटी जनाब मरियम नवाज साहिबा, इज्जत माब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर बरजेश ताहिर साहब, परवेज रशीद साहब, फख्र गिलगित, शेर गिलगित बल्तिस्तान, उम्मीद गिलगित बल्तिस्तान, सफीर अमन जनाब हाफिज हफीजुर रहमान साहिब, इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पे मौजूद तमाम मेहमानान कायदीन, कौमे बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलमूम पूरे अस्तौरी कौम की तरफ से दिल की अथा और अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आप तमाम कायदीन की इजाजत से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहूंगा। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज के लिए मैं तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए दावत दूंगा जनाब कारी रेहान साहब, वो आए और इस पुरवकार जलसे का तिलावत कलाम पाक से आगाज करें। कारी रेहान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वत्तूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फी
वमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह। अस्तोर वालों, झंडू को लहराते हुए नारों की गूंज में कायदीन से मोहब्बत का इजहार करें। जरा पता तो चले नून के साथ कितना जुनून छुपा हुआ है यहां पर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। चारों सूबों की आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। नए अज़म से नया आगाज। अब इंतहाई सियासी बसीरत के हामिल सबूत अस्तोर, फख्र अस्तोर जनाब वजीर जफरुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूंगा वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब वजीर जफरुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितरत के मकासिद की करता है निगाहबानी, या बंदे सहराई या मर्द कोहिस्तानी। मेरी नहायत वाजिबुल एहतराम बहन जनाब मरियम नवाज साहिबा, उनके साथ आने वाले जनाब बिरजिश ताहिर साहिब और दीगर मेहमानान गरामी, मेरे बांजे जनाब राना मोहम्मद फारूक साहब मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर, और उनके साथ बैठे हुए स्टेज पर तमाम मोजिज मेहमानान और मेरी गुरीकोट की अस्तोर की गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बहन से ये बताना चाहूंगा, ये धरती जहां आप तशरीफ फरमा हैं, इज्जत हासिल करने वाली धरती है। इस गांव ने महाराजा हरि सिंह दौर में भी इस इलाके की नुमाइंदगी की है। उसके बाद जियाउल हक साहब की मजलिस शोरा की नुमाइंदगी भी इस गांव को हासिल है। दीगर मैं एक एक करके गिनवाता जाऊं तो बहुत सारे ऐसे एजाजात हैं जो इस धरती को हासिल हैं। मैं ये बताना फख्र से ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस धरती ने ऐसे ऐसे हीरे पैदा किए जिनमें साबिक टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून के कायद अस्तोर मरहूम मोहम्मद सलीम जैसी शख्सियतों को इस धरती ने पैदा किया। मेरे भाई हाफिजुर रहमान साहब यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है। वो इस इलाके के बारे में बखूबी जानते हैं। ये तीसरी मर्तबा इस गांव को एजाज हासिल है कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को इज्जत बख्शी जाती है इस गांव की तरफ से। मैं गांव के उलमा को, गांव के नौजवानों को, बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ साथ ये पैगाम भी दे दूंगा मरकज से आए हुए हमारे कायदीन मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, हम इज्जत के भूखे हैं, इज्जत के, हमें इज्जत चाहिए, इज्जत। एक बात जो मैं बहुत जरूरी समझता हूं, जहां इस्लामाबाद में मरकज में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, जब चाइना राहदारी के हवाले से चाइना डेलीगेशन जा रहा था, उस वक्त हमारे वज़ीर आला साहब को चाइना साथ नहीं लिया गया, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा अफसोस हुआ। और मैं गिला करूंगा अस्तोर वैली रोड को सी पैक में शामिल क्यों नहीं किया गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं।
आखिर में एक मरतबा फिर पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से और अपने जिले की जानिब से मैं जनाब मरियम नवाज साहिबा को खुशामदीद भी कहूंगा और इंशाल्लाह आपको खुशखबरी भी दे देंगे यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को जिताकर। आखिर में गवादर से काशगर तक के लोगों को एक पैगाम, एक शेर के जरिए से पैगाम देकर अपनी तकरीर खत्म करना चाहूंगा। एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशिगर। वस्सलाम, शुक्रिया। अच्छा, मैं यहाँ शहर कोहिस्तान जनाब अब्दुल सत्तार साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हम आपको सर वेलकम करते हैं। आपने मोहब्बत का इजहार किया। अब हमारे ताहयात कायद, आइटम बम के हीरो, पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के जामिन, महीशत को मुस्तहकम करने वाले हीरो, पाकिस्तान को तारीखियों से निकालकर रोशनियां देने वाले हमारे कायद, पाकिस्तान से दहशतगर्दी को मिटाकर दहशतगर्दों को नाकाबिले फरामोश शिकस्त देने वाले, पुरअमन पाकिस्तान का ख्वाब की ताबीर अमली तौर पर कर दिखाने वाले हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो हमारे दिलों की धड़कन है। आज के इस जलसे की वजादत से हम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराजे अकीदत पेश करते हैं और नारों के जरिए आपने ऐसा जवाब देना है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए नाहल लुटेरों के सीनों को चीरते हुए इन नारों की आवाज लंदन में बैठे हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक पहुंच जाए। नारे तकबीर! वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। थैंक यू। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पर बुलाने जा रहा हूं जो खादिम अस्तौर, शेर अस्तौर, फखरे अस्तौर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हीरो, इत्तेहाद गोरीकोट के हीरो हमारे दरमियान आएंगे। मैं शेर से उसका इस्तकबाल करना चाहूंगा। डलेगी शाम सहर नगम बार आएगी, डलेगी शाम सहर नगम बार आएगी, हम आएंगे तो चमन में बहार आएगी। उम्मीद अहद सितम की गमाश्तों से न रख, हमारे साथ ही फसले बहार आएगी। जनाब राना मोहम्मद फारूक साहब तालियों की गूंज में झंडे लहरा के इस्तकबाल करें अपने खादिम का। झंडे लहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, बिजिस ताहिर साहिब, परवेज रशीद साहिब, हमारे कायद जनाब हाफिज हफीजुर रहमान साहिब, सेनेटर अब्बास अफरीदी साहिब, चौधरी आबिद साहिब, मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम जबान साहिबा जो कश्मीर से तशरीफ लाई हैं, सानिया आशिक साहिबा, हिना परवेज भट्ट साहिब और वो तमाम मौजूद मेहमान जो इस तकरीब में शामिल हैं। मैं उन सब को किसी का नाम नहीं ले सकूँ माजरत के साथ। और मेरे अस्तौर के गयूर बाशऊर अवाम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ बोंजी से लेके अपने आखिरी गांव त्रेजे तक के एक एक फर्द का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस जलसे में शिरकत की और इज़हार यकजहती का मुजाहरा किया कि हम आज भी जनाब कायद मियां नवाज शरीफ के उसके साथ हैं। और मरियम साहिबा के इस आमिद पे यहाँ पे जो खड़े हैं, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आपने जो इज़हार यकजहती, मोहब्बत, अमन और भाईचारगी का मुजाहरा किया, आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जी। क्योंकि आप सुबह से यहाँ पंडाल में मौजूद हैं और आप इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये पंडाल कब सजे तो आपकी और हमारी कायद इस वक्त यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं अपना टाइम भी मोहतरमा को देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एक मुख्तसर सी बात करूँगा।
मैं मोहतरमा को ये बताना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा वर्कर था जिसे पार्टी ने टिकट से नवाजा। तो जहां मैं पार्टी के टिकट की बात करूंगा वहां मैं इत्तेहाद गिरकोट उलमाए कौंसल और गिरकोट के अवाम का भी मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर नाम रखा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे हिमायत और तायद का भी ऐलान किया। जी आप सबका भी बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि इंतखाबी दंगल सब चुका है, इससे पहले भी हमारे एक दोस्त यहाँ आए, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात किए, खरीद फरोख्त की बातें की, 3 अरब रुपए दिए जाए तो 3000 वोट दे दो, 3 अरब ले लो की बातें भी हो गई हैं। मोहतरमा मैं अपनी बहन से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस इलेक्शन को जो फेयर बनाने की कोशिश की जा को क्या नाम कहते हैं उसको रिगिंग करने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल प्री पोल रिगिंग की कोशिश की जा रही है। बैलेट पेपर्स के अंदर वोटर्स को खरीदने की हद तक एक एक चीज पे खरीद फरोख्त किया जा रहा है। क्योंकि एक गंडापुर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने कहा मैं शेत और नहर की नहरें बहा दूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनके बहकावे में ना आ जाएं। जो कुछ उन्होंने अपने 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर किया है, एक ईंट पाकिस्तान की तरक्की के अंदर नहीं लगी है। आज हफीजुर रहमान यहाँ मौजूद है, हम ये कह सकते हैं कि 2.5 साल के जो अरसा था लास्ट, उसमें इनको तरक्की के रास्ते में रोका गया। उससे पहले के मियां नवाज शरीफ के जितने भी मंसूबे हैं, बिलखुसूस हम हफीजुर रहमान साहब का शुक्र अदा करना चाहेंगे। उन्होंने हमेशा अस्तोर को अपना घर समझा और आज जितनी तरक्की अस्तोर के अंदर है, हम इस पे हफीजुर रहमान का शुक्र अदा करना चाहते हैं। आप तालियां बजाएं जिनके लिए। मैं आप तमाम का बहुत मशकूर हूं और एक मतलब फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि टाइम की किल्लत है। मैं अपना टाइम भी अपने मौजूद मेहमान को देना चाहता हूं। इस मौके पे मैं अपनी बहनों का बहुत तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने यहाँ तशरीफ लाई और हमारी इस हौसला अफजाई कीजिए। आपका ख्वातीन का, मेरी माओं का, बहनों का, मेरे भाइयों का मैं आप सबका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। इंशाल्लाह बाकी मेरा जो टाइम है मैं अपने बहन को देता हूँ, वो अपनी बात करेगी जी। शुक्रिया। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं आप और कायदीन के दरमियान ज्यादा हाइल होना नहीं चाहता, जो ऐवानों में हमारी जंग लड़ रहे हैं, हमारे हुकूक के तहफ्फुज की जंग लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हमारे नजरिए की आजादी की, जो एक जुर्म बन के दिखा रहे हैं। तो उनसे मैं कहूंगा, वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। वतन परस्तों को कह रहे हो, वतन के दुश्मन डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है वही कता कल सभी करेंगे। सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा, शार सादिक पे हम है नाजा, जो कह रहे हैं वही करेंगे। मेरी मुराद नवाज शरीफ का सिपाही वफादार साथी जनाब बरजेश ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा दिलाने अस्तोर और मेरे अस्तोर के बहादुर नौजवानों, अस्तोर की वादी जैसे खूबसूरत नौजवानों और बुजुर्गों, जिनके हौसले इन दरख्तों से, इन पहाड़ों से भी बुलंद हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। लेकिन आज आप जो कौम की बेटी मरियम नवाज साहबा का इस्तकबाल कर रहे हैं और आपने इस्तकबाल किया है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आई थी। अभी तकरीर तो मोहतरमा करेंगी या फिर हाफिज हफीजुर रहमान साहब करेंगे, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात आई थी, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं कश्मीर की मिनिस्ट्री का 5 साल तक आपका वजीर रहा हूं।
और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कश्मीर काउंसिल के गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन थे। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के गिलगित बल्तिस्तान का एक बजट होता है, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि ये जो आपने इतना इस्तकबाल किया है, ये इस्तकबाल यकतरफा नहीं है। ये यकतरफा इसलिए नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अस्तोर से इस हद तक प्यार करते हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। जिंदा दिलाने अस्तोर मैं 4 मरतबा 5 मरतबा मैंने बजट पेश किया। हर मरतबा बजट का जब पेश करने का टाइम आता था तो वजीर आजम बहुत मसरूफ होते थे। मैंने उनसे बड़ी मरतबा गुजारिश की कि कायदे मोहतरम, माजी में भी ये बजट जो है इस्लामाबाद में पेश होते रहे हैं, आप मेहरबानी करें, आप भी इस्लामाबाद में मुझे बजट पेश करने की इजाजत दें। मेरे लीडर ने मुझे कहा कि बर्जीस्तार नहीं, तुम क्या समझते हो कि गिलगित बल्तिस्तान वाले उनका बजट मैं इस्लामाबाद में बैठकर पेश करूं? ये नहीं हो सकता। गिलगित बल्तिस्तान का बजट मैंने अपने उनसे सलाम करने के लिए, उनसे मोहब्बत करने के लिए मैंने वहां पर जाके पेश करने देना है। ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, ये है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत। गिलगित बल्तिस्तान से, अस्तोर से, और अस्तोर का एक छोटा सा वाकया भी आपको सुना दूं, ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं यहां पे आया हुआ था, चूंकि आप जानते हैं कि जब हम मिनिस्टर थे तो पहले 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम थे, 3 साल फिर हमारे हफीजुर रहमान साहब वजीर आला थे, वजीर आजम थे, वजीर आला पहले मेहदी शाह साहब थे। एक दिन मैं अस्तोर आया हुआ था, हफीजुर रहमान साहब को इस बात का पता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि हमारी गंदम की सब्सिडी जो हमें मिलती है, जो गंदम जो हुकूमत पाकिस्तान हमें देती है, उसके रेट्स में इजाफा हो रहा है। हमने कहा हमें नहीं पता। बहरहाल जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां पर दूसरे तीसरे चौथे दिन आप सब गवाह होंगे, पता चला कि पूरी की पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो हैं, जरा 1 मिनट बात सुन लें यार, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जरा बात कर लेने दें या तस्वीरें जितनी मर्जी उतारें। ये बात आपके सुनने वाली है। जब हम इस्लामाबाद में पहुंचे तो पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान की हर गली, हर सड़क पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग सरापा एहतजाज हैं। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पूरे गिलगित बल्तिस्तान की कोई गली जो है उस ऐसी नहीं थी जिसमें एहतजाज नहीं हो रहा था। यहां पे कोई एक्शन कमेटी बनी, यहां पे पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन आपने कहा कि ये नहीं हो सकता। हुकूमत यहां पर उस वक्त पीपल्स पार्टी की थी। आखिर मैं इस्लामाबाद में था तो वजीर, यहां के वजीर आला मेहदी शाह साहब अपनी कबीना को लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा बर्जीस्तार साहब, हम नाकाम हो गए हैं, लोग गंदम के इशू पर हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये चूंकि फेडरल सब्जेक्ट है और गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के चेयरमैन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, आप चूंकि इंचार्ज मिनिस्टर हैं, इसलिए हमारा मसला वजीर आजम पाकिस्तान तक पेश करें। मैंने कहा जी आप अपनी पार्टी से कहें, मैं तो अपनी मुस्लिम लीग से बात कर सकता हूं। मैंने हाफिज हफीजुर रहमान साहब से बात की। हाफिज साहब ठीक बात कह रहा हूं? हाफिज साहब मुझे कहने लगे कि मुझे भी अफसोस है, लेकिन चूंकि वहां पे नेटवर्क जो है वो पीपल्स पार्टी का है, इसलिए ये जो भी करेंगे हम इनके साथ हैं, हम इनकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन गंदम की कीमत में
इन्होंने कैबिनेट में वादा किया हुआ था, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वादा किया हुआ है कि ये गंदम 3 साल के अंदर अंदर हम इसकी सब्सिडी जो है वो वापस ले लेंगे। लिहाजा ये पहले साल इन्होंने 11 रुपए ली है, दूसरे साल इन्होंने 12 रुपए दिए हैं। अब ये गंदम जो है इसकी कीमत होगी ये 13.5 रुपए। लोग देने को तैयार नहीं है। बड़ा मेहदी शाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान में देखें 50, 60, 70 रुपए किलो का आटा मिलता है। ये गिलगित ये सब्सिडी पाकिस्तान के बराबर होने वाली है। वादा किया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कैबिनेट में। लिहाजा हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं भी उनकी बातें सुनता रहा। आखिर में मेरे साथियों, जो आपके मुतल्लिका बात है, मैं कायदे मोहतरम अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास गया। टेलीफोन पे तो मैं उनसे हालात बताता रहा, लेकिन मैं उस रोज हाजिर हुआ। मुझे कायदे मोहतरम ने पूछा क्या मसला है। मैंने उनको बताया जी इन्होंने कैबिनेट में ये वादा किया है और ये गंदम की कीमत अब इन्होंने 14 रुपए की है। और मुझे मेहदी शाह साहब कहते हैं इसको आप बढ़ाए नहीं, इसको 13 रुपए कर दें। मेरे साथियों, मैं कुर्बान जाऊं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे। मेरा लीडर, उसकी पार्टी की यहां हुकूमत नहीं थी, यहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मेरे लीडर ने पूछा अगर सारे का सारा गिलगित बल्तिस्तान सड़कों पे आया हुआ है, लोग अगर अमन से नहीं बैठे, मुझे भी एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई शख्स अपने घर में नहीं बैठा, एहतजाज कर रहा है, तो बरजीश ताहिर साहब ये बताएं कि कितनी कीमत वो कहते हैं कर दी जाए। मैंने कहा जी वो कहते हैं हमारी गंदम की कीमत 13 रुपए करें, 13 रुपए किलो। मेरे कायद ने पूछा अगर 13 की बजाय 12 की जाए, कितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। मैंने कहा जी 56 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। मैंने कैलकुलेट किया। उन्होंने पूछा अगर इसको 11 रुपए किया जाए, तो मैंने कहा जी फिर 1 अरब 12 करोड़ रुपया देने पड़ेंगे। मेरे लीडर ने मुझे कहा, गिलगित बल्तिस्तान के मेरे भाइयों, मैं पैगाम देना चाहता हूं। ये मेरे लीडर ने मुझे कहा, मैंने कोई जलसा नहीं किया, मैंने किसी में बात नहीं की। मेहदी शाह साहब को मैं अपने दफ्तर में बिठा के गया था। मैंने कहा जी आप मेरे दफ्तर में मेरी इंतजार करें, आपके वजीर भी इंतजार करें, मैं वापस आता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी 13 रुपए किलो जो के हिसाब से आपकी गंदम हो जाए। लेकिन मेरे लीडर ने मुझे हुक्म दिया, बरजीश सर जाओ, नोटिफिकेशन होता रहेगा, आज ही नोटिफिकेशन हो जाएगा। जाओ गिलगित बल्तिस्तान के मेरे बेटों, भाइयों और साथियों को कहो, मुस्लिम लीग के परवानों से कहो कि तुम्हारी जो गंदम की कीमत है ना 14 होगी, ना 13 होगी, ना 12 होगी, तुम्हें सारी उम्र के लिए 11 रुपए के हिसाब से गंदम मिलती रहेगी। ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये मैं ज्यादा वक्त ले गया हूं और मैं आखिर में जो रह नहीं सकता, मेरे कायद की बेटी आई हो, मेरे कायद की बेटी स्टोर में आपके पास पहली दफा आई हो और आप सारे उठकर तालियां बजाकर इस्तकबाल करेंगे तो मेरे दिल को भी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जाऊंगा जिनको देख के मुखालिफिन की नींदें उड़ जाती हैं। मेरे जुनू को न पिन्हा सकोगे तुम जंजीर, न हो सकेगी कभी तुमसे मेरा जहन असीर, न दे सकेगी सहारा तुम्हें कोई तदबीर, फना तुम्हारा मुकद्दर बका मेरी तकदीर। गिलगित बल्तिस्तान के शेर, नवाज शरीफ के शेर, खुशहाल गिलगित बल्तिस्तान के हीरो,
खादिम आला गिलगित बल्तिस्तान, सफीर अमन गिलगित बल्तिस्तान, टर्की के निशान जनाब हफीजुर रहमान साहब तशरीफ लाए और इस जलसे से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे लिए और हम सब के लिए काबिल फ़ख्र कायद की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, चौधरी बरजीस ताहिर साहब, परवेज रशीद साहब, हमारी आपकी बहन मरियम औरंगजेब साहिबा और बाकी हमारे कायदीन आबिद रजा साहब, सेनेटर्स, सूबाई असम्बली के मेंबरान और पार्टी के कायदीन और इंतहाई काबिल एहतराम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरमान अली खान साहब, जनरल सेक्रेटरी राना फारूक साहब और बरकत जमील साहब, सिटी सदर, डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग के अहदेदारान, यूथ विंग के अहदेदारान, MSF के अहदेदारान, लेबर विंग के अहदेदारान और मेरे लिए काबिल एहतराम गुरीकोट और अस्तौर के अजीम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। यो खाली ठीक हंदा शबे मज़बर रगतवा हैं शबाश असु खुशन तेजा अल्लाह सुर खुश तुरोद। तो मैं ये बता रहा था कि आज वक्त मुख्तसर है, वरना दिल करता है आपके साथ हम रात तक यहाँ बात करते रहें और आपकी बात सुनते रहें। मैं अस्तौर के अवाम को साबिका इलेक्शन के हवाले से भी आपने बरकत जमील और फरमान साहब को भारी अक्सरियत से इस जिले से कामयाब करा के मुस्लिम लीग नून पे बहुत बड़ा एहसान किया था। आपको मैं फिर दोबारा सैल्यूट पेश करता हूं। मेरे भाइयों, इन 5 सालों में हमसे कमी कोताहियां भी हुई होंगी। जिस तरह आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करते हैं, शायद हम उसके नुमाइंदे होते हुए उसकी मोहब्बत का कर्ज शायद हमने नहीं झुकाया हो, जिसके लिए हम आप सबसे माजरत करते हैं, बुजुर्गों से, नौजवानों से, माओं से, बहनों से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो कुछ हो सका डेवलपमेंट के हवाले से आप गवाह हैं। अस्तौर की तारीख में क्या इतना डेवलपमेंट का काम हुआ जितना इन 5 सालों में वो उससे पहले कभी हुआ है? आपकी सबसे बड़ा मसला गिलगित अस्तौर रोड, हमने पूरी कोशिश की इसको फेडरलाइज किया जाए, NHA के पास ये सड़क जाए, लेकिन उस वक्त CPEC का बहुत ज्यादा हुजूम बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये सड़क CPEC में तो नहीं जा सकी। लेकिन हमने सूबाई बजट से थलीचुटो मुश्किल प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, अच्छा बना था ना, उसका फेज 2 मंजूर हुआ है, गुरीकोट तक, वो आपको मालूम है ना, गुरीकोट से लेकर चिलिम तक भी आपका प्रोजेक्ट अप्रूव है, उसका भी मालूम है आपको। इंशाअल्लाह ताला ये जो नया पाकिस्तान ने गुज़श्ता 1.5 सालों में हमारे आपके प्रोजेक्ट्स रोके, हमारे डेवलपमेंट स्कीमों को स्लो किया, इस प्रोजेक्ट की टेंडर अब तक होना चाहिए था। 8 महीने हुए हैं, फाइल बने, मुश्किल से लेकर गुरीकोट तक इस सड़क का 60 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने टेंडर्स पे पाबंदी लगाई है, जाली वोटों पे पाबंदी नहीं है, जाली ऐलानात पे पाबंदी नहीं है, गंडापुरों को आके झूठ बोलने से पाबंदी नहीं है, हमारी सूबाई हुकूमत को 6 महीने पहले हर काम से रोकने के लिए पाबंदी है। हमारे लिए क्या नुकसान हुआ? अस्तौर की वाटर सप्लाई अधूरी रह गई, रामा की सड़क अभी कंप्लीट नहीं हुई, गांव देहातों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोक दिए गए, इस ये कह के ये इलेक्शन पे असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को चिड़ियाघर में होना चाहिए वो यहाँ स्टेज पे तकरीरें करते हैं वजीर उमूर कश्मीर बन के, वो आपको झूठे दावे करते हैं, नारे लगाते हैं। इस नया पाकिस्तान का हाल आपने पूरे मुल्क में देखा है ना, क्या हाल कर दिया है इन्होंने, हाल देखा है। आप नया पाकिस्तान चाहते हो?
आप नवाज शरीफ का वही पुराना पाकिस्तान चाहते हो। इंशाल्लाह हम पुराना पाकिस्तान, नवाज शरीफ का पाकिस्तान आपको लुटाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं अर्ज करता चलूं, और एक और जमात भी आई है, हमारे सिंध की पार्टी जो है, हमारे काबिल एहतराम चेयरमैन साहब भी तशरीफ लाए हैं। वो कहते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान को सिंध की तरह तरक्की याफ्ता बनाएंगे। बनना चाहते हो? थर बनना चाहते हो? लाड़काना बनना चाहते हो? कराची का कचरे का ढेर बनना चाहते हो कि नहीं शहबाज शरीफ का लाहौर बनना चाहते हो? माशाल्लाह, इंशाल्लाह अस्तौर में जैसे माइक्रो डेवलपमेंट शुरू हुई है, यहां पे आपकी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने काम शुरू किया है, 1122 ने काम शुरू किया है, अस्पतालों की हालत बेहतर हुई है, अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे नौकरियां कुछ न कुछ मिल रही हैं। इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। आज शदीद कमी महसूस हो रही है। हमारे उस अजीम दोस्त, अजीम भाई शहीद सैफुर रहमान का साथी मोहम्मद सलीम खान साहब की अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाया। वो पार्टी का वो सरमाया थे, आजिज़ी और इंकिसारी का पहाड़ थे। मुस्लिम लीग का नजरिया उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। अल्लाह ने उसकी जिंदगी इतनी ही रखी थी, हम उसकी सलाहियतों से महरूम रहे। हमने उसको ओहदा तो दिया, लेकिन वो काम करने से पहले बीमार हो गया, जिसकी वजह से गुरिकोट में खला आ गया। उस खला को पूर करने की कोशिश की, लेकिन वो पूर नहीं हो सका। आज मैं अवाम का, गुरिकोट के उलमाए कराम का, गुरिकोट इत्तेहाद का और अस्तौर के पूरे हल्के का और अब शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने राना फारूक पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है। आए फराना साहब, क्या राना साहब आपके मुत्तफिक उम्मीदवार हैं? इस पे आप एतमाद करते हैं? आपके एतमाद की वजह से हमने इसको मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलाया है। आप एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह जो कमी कोताहियां रह गई हैं, राना फारूक और उसकी टीम इंशाल्लाह ताला पूरी करेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ बरकत जमील साहब जहां बैठे हैं, साबिका इलेक्शन में आपने भारी मैंडेट देके इनको जिताया। इस दफा आपने और पार्टी ने फैसला किया कि बरकत जमील के बजाय राना फारूक इलेक्शन लड़े, तो मैं इनको शाबाश देता हूं। बगैर किसी हीले बहाने के भरपूर तौर पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हम तवक्को रखते हैं बरकत जमील साहब से, ये तवक्को रखते हैं इनसे, खानदान से, बड़ों से, बुजुर्गों से, कि जिस तरह पिछले इलेक्शन में हमारे तमाम साथियों ने, राना फारूक साहब ने और बाकी जितनी हमारे तंजीमें हैं, ओहदेदार हैं, उन्होंने बरकत जमील की सपोर्ट की दिन रात। इसी तरह हम तवक्को रखते हैं अपने छोटे भाई से, बरकत जमील से, कि वो उसी तवक्को के मुताबिक अपना इलेक्शन समझ के राना फारूक का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लड़ेंगे, आप वादा करें लड़ेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ये उम्मीद दिलाता हूं, इंशाअल्लाह हमसे कुछ काम रह गए हैं, वो काम करेंगे, आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। अस्तौर के उलमा को ना उम्मीद नहीं करेंगे, अस्तौर के मुस्लिम लीग के शेरों को ना उम्मीद नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह दुनिया से भी वोट पड़ेगा, दक्षिण से भी वोट पड़ेगा, बोंजी से भी वोट पड़ेगा, हरचो से भी वोट पड़ेगा, ईदगाह से भी वोट पड़ेगा। तमाम हल्के के अवाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा करते हुए भरपूर तौर पे मुस्लिम लीग ने उनको सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ चूंकि आज हमने कायद की बेटी को सुनना है, इसलिए हम सब जमा है। कितनी तादाद में मेरी माएँ आई हैं, कितनी तादाद में मेरी बहनें आई हैं, मैं इनको भी सलाम पेश करता हूं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को आपका ताईद, आपका वोट मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला सुरखरू करेगा। करेगा कि नहीं? सब वोट देंगे, सब निकलेंगे शेर के लिए, नवाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज के खातिर इंशाअल्लाह ताला। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में ये गुजारिश करूंगा 3 नारों के साथ मेरे साथ मिलकर आप नारा लगाएं। पाकिस्तान, आवाज सही नहीं आई, अस्तौर है ना, पाकिस्तानियों का गढ़,
मुस्लिम लीग का गढ़, शेर अस्तोर नवाज शरीफ के शेर और चौदह की ये सरजमीन, मेजर वहाब के वारिसों, भरपूर पाकिस्तान के लिए नारा लगना चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायद मोहतरम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वोट को, वोट को, वोट को। उसके साथ खिदमत हुई है आपकी ना मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, तो खिदमत को, खिदमत को, वोट को, खिदमत को। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ जनाब बरकत जमील साहब से गुजारिश करूंगा वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम हमारे कायद की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बरजेस ताहिर साहब, आबिद रजा साहब, हाफिज हफीज़ुर्रहमान साहब, हमारे दोस्त सुहेब मलिक साहब और दीगर जो पंजाब से पाकिस्तान से आए हुए तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अहलियान अस्तोर व गुरिकोट की जानिब से मैं आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे दुख को अपना दुख समझ के, हमारे इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के, मेरे कायद की बेटी ने इतना तवील सफ़र जो है वो बाई रोड तय करके हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे गुरिकोट अस्तोर में तशरीफ लाई हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, और मैं ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि हम इंशाल्लाह 15 तारीख की जो शाम होगी वो राना फारूक साहब की जीत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत के साथ हम जश्न मनाएंगे। हमारा नजरिया नवाज शरीफ का नजरिया है। नवाज शरीफ जो कहेंगे हम कट मरने को हम तैयार हैं। ये गंडापुर और उसके कैंडिडेट जो हमारे खिलाफ किस्म किस्म की साजिशों में मसरूफ अमल हैं, ये इस मजमुए को मैं गवाह बना के कह रहा हूं। मेरे वालिद के खिलाफ 25 इंक्वायरियां इस गंडापुर ने नेब के जरिए करवाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं तोड़ सके। गंडापुर को ये मेरा मैसेज है, कान खोल कर सुन ले। परवेज मुशर्रफ के दौर में हमने हर किस्म की जो इंक्वायरीज हैं हमने फेस की हैं, हर किस्म की तकालीफ जो है हमने फेस की हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मैं और हाफिज हफीजुर्रहमान साहब इधर बैठे हुए हैं, जिन्हें आखिर में जो है डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के हवाले से जो है ऑफर्स आई, लेकिन उन ओहदों को हाफिज हफीजुर्रहमान साहब ने जूते की नोक पे रखा। मैं हाफिज हफीजुर्रहमान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, और पीटीआई की हुकूमत को, इमरान खान को और गंडापुर को ये मेरा चैलेंज है, हमें जेल भिजवाएं नेब के जरिए, हमें सूलियों पे चढ़ाएं। हमने नवाज शरीफ के नजरिए से एक कदम पीछे नहीं हटना है। नवाज शरीफ का जो नजरिया है वो हमारा नजरिया है। इंशाल्लाह हम कट मरेंगे, लेकिन नवाज शरीफ के नजरिए को घर घर तक पहुंचाएंगे। वोट की तकरीम, वोट की इज्जत के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो इंशाल्लाह हम उससे भी दरेक नहीं करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे जो सदर हैं हाफिज हफीजुर्रहमान साहब, मैं यकीन दिलाता हूं आपको और मरियम साहिबा को और हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे जो मरकजी रहनुमा हैं, इंशाल्लाह पूरी मेहनत से, पूरी कोशिश के साथ इंशाल्लाह जो है हमारा जो कैंडिडेट है इसको जो है हम जितवाएंगे। और लास्ट में जो है मैं उलमाए कराम और इत्तेहाद गुरिकोट व अस्तोर की जो बुनियाद जिन लोगों ने रखी है इस मजमुए में, जिनमें हमारे पीर मुस्लिम शाह साहब हैं, उसके बाद जमील पिरजादा साहब हैं, फैसल साहब हैं, हयात साहब हैं, इस तरह के कुछ नाम अगर नहीं ले सका तो नाराज नहीं होना है। इनको और उलमाए कराम को और अस्तोर और गुरिकोट की जो अवाम है, इनको भी मैं इस मौके पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने जो है इत्तेहाद की बुनियाद रखी, जो अभी जो है बोंजी से लेके गोरीकोट तक जो है इस इत्तेहाद के हवाले से जो है वो चल रही है।
और लास्ट में मैं यहाँ पे आए हुए बोंजीज के जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं बोंजी की जो अवाम है, उसके बाद डोया है, परिशिंग है, उसके बाद लोस है, पतिपोरा है, चौंगरा है, ईदगाह है, दशकिन है, उसके बाद बुलन है, हरचो है, मतलब उसके बाद दशकिन गाविलिया यार कॉलोनी है, जितने भी यहाँ पे जो लोग इधर आए हैं इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस नारे के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज शरीफ, हाफिज हफीजुर रहमान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जियालो, अब एक ऐसी आवाज जिसको लायो सुनना मेरा और आप हम सबका ख्वाब था, जो पाकिस्तान के गरीबों की आवाज है, जो पाकिस्तान के मजलूमों की आवाज है, जो पाकिस्तान के माओ बहनों की आवाज है, जो पाकिस्तान के हर शोबे की आवाज है, उसकी आवाज से वो ऐवान लरज उठे हैं। जब भी बोली है तो सुल्तान लरज उठे हैं। आमदे सुबह बहारा की खबर सुनते ही जुल्मतो शब के निगहबान लरज उठे हैं। देख के लहर मेरे देश में आजादी की कसरे अफरंग के दरबान लरज उठे हैं। मशलें लेके निकल आई है मजलूम अवाम, गमो अंदोह में डूबी है मुहल्लात की शाम। यास का दौर गया, खौफ की जंजीर कटी, आज से मैं हुए लोगों को मिला इसने कलाम। राह में लाख सदाकत के मुखालिफ आए, कौम ने सुन ही लिया मादरे मिल्लत का पयाम। उम्मीद सहर दुख्तरे पाकिस्तान, बहादुर बाप की बहादुर बेटी जनाब मरियम नवाज साहिबा दावत खिताब देता हूं। तमाम सबसे गुजारिश है कि अपनी मोबाइल की लाइटें ऑन करें। अपने मोबाइल की लाइटें ऑन करें, मोबाइल की लाइटें। थोड़ा सा इधर हो जाएंगे प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, बरजीस ताहिर साहब, परवेज रशीद साहब, चौधरी आबिद रजा साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, फरमान अली खान साहब, हमारे शेर राना फारूक साहब, हमारे एक और शेर बरकत जमील साहब, नसरीन बानो साहिबा और
मेरे शेरों, दलेरों, बहादुरों, भाइयों, बुजुर्गों, बेटों, बहनों, माओ, अस्सलाम अलैकुम। आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से और मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। पहले बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करती हूं, बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, आराम से बातें करते हैं, आराम से बातें करते हैं। गुरीकोट वालों, सुस्मो हियो खुश थियत। आपको पता है, अभी वो जो मेरी माएं, बहनें, बेटियां बैठी, उनको मेरा सलाम पहुंचे। मुझे नहीं पता था कि पहाड़ कैसे जलसागाह बन जाते हैं। आज देखा है कि पहाड़ भी जलसागाह बन जाते हैं, माशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के जलसे देखकर माशाल्लाह पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन मैंने मियां साहब को, मरियम औरंगजेब साहिबा ने जब मियां साहब को आपकी तस्वीर यहां से बना के भेजी, तो जानते हो उनका क्या पैगाम आया? उन्होंने कहा कि रोज एक ही बड़े बड़े जलसे की तस्वीरें भेज देते हो या मुख्तलिफ जलसे कर रहे हो? वो जब जितने भी आपके बच्चे बड़े हो जाएं, माँ बाप को लगता है बच्चे अभी बच्चे हैं, तो उनको अभी यकीन नहीं आता कि मरियम नवाज के जलसे भी इतने लोग आ रहे हैं, माशाल्लाह। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि मरियम नवाज के जलसे में जो भी लोग आते हैं, वो सब नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसीलिए नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को आपके पास भेजा है। उन्होंने मुझे कभी अकेला कहीं नहीं भेजा। तो मैं बहुत दिल से, किसी ने कहा कि इतनी दूर का सफर तय करके आई हूं, बिल्कुल इतनी दूर का सफर मैं तय करके आई हूं, लेकिन मैं तो गाड़ी में थी। मेरे साथ इन दुश्वार गुजार और खतरनाक रास्तों पर मुस्लिम लीग नून के ये नौजवान मोटरसाइकिल्स पे थे, और मैं पूरा रास्ता ये दुआ करती आई, उन पर पढ़ पढ़ के फूंकती आई कि पता नहीं कौन माओ के बच्चे, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। तो मरियम नवाज को तो कोई थकावट नहीं हुई, गाड़ी में आई हूं, मैं आप लोगों को देख रही थी किस तरह आप इन दुश्वार मुश्किल रास्तों से गुजर के आ रहे थे। तो सलाम तो आपको है। और कल मैंने 14 घंटे मुसलसल आपकी कैंपेन चलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और 10:30 11 बजे मैं जब होटल में दाखिल हुई, तो कई 100 बच्चों का, नौजवानों का इज्तिमा मुझे होटल के दरवाजे तक छोड़ के गया। तो मुझे बताओ, जिसको इतनी मोहब्बतें मिलती हों। मुझे लोगों ने कहा, आप, मैं अंदर आई, उन्होंने कहा आज 14-15 घंटे बाद आप होटल वापस आई हैं, तो थकावट तो हो गई होगी। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, जिसको इतनी मोहब्बतें, शफकतें मिल रही हैं, उसको क्या थकावट होगी। और अभी मैं पिछले जलसे में भी बताकर आई हूं, यहां भी बताना चाहती हूं, क्योंकि बल्कि तुम सबको पीछे कर रहे हो, खुद तुम अवाम के और मेरे दरमियान में खड़े हो, जरा पीछे हो जाओ ना, लोगों को देखने दो। इनको मैं हर वक्त कहती हूं कि प्लीज तुम लोग सब मेरे साथ होते हो, जो मेरे से मिलने आए हो उनको प्लीज उनके और मेरे दरमियान से हट जाओ। और मेरे एक बात मैं और कहना चाहती हूं, मैं पहली दफा इधर आई हूं, लेकिन यकीन माने
कि मेरे होटल के कमरे के अंदर चादरों और दुपट्टों के अंबार लग गए जो मेरे भाइयों ने मेरे सर पे डाली है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफकतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये यादें मैं हमेशा रहती जिंदगी तक अपने दिल में रखूंगी। और जिस तरह आपने नवाज शरीफ से मोहब्बत निभाई है, वफा निभाई है, उसी तरह मैं भी ये मोहब्बत आपसे निभाऊंगी इंशाअल्लाह। और इस मोहब्बत और शफकत का जवाब आपकी मजीद खिदमत करके आपको देंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो मेरे नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद जुनेद सफदर। तो मुझे इन सब में अपना बेटा नजर आता है। मेरी गाड़ी के आगे रात को 10-11 बजे वो बच्चे इतने जोश में उछल रहे थे और वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे। तो मुझे मरियम तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज का नारा लगा रहे थे। तो मुझे ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला अस्तोर के अवाम की, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की आवाज आपको बन के दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। और ये जो जीबी की पुलिस यहाँ पर खड़ी है, मैं इन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने मेरी हिफाजत में कोई कमी नहीं की। मेरे भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जब ये देख रही थी कि 73 साल में सुना करते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई काम नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान महरूमियों का शिकार था। ये बात सच है, लेकिन और मैं जब ये भी देखती हूँ कि ये इतनी खूबसूरत हसीन वादियां हैं, यहाँ के लोग इतने खूबसूरत हैं, इतने साफ शफाफ अच्छे दिल वाले शऊर वाले लोग हैं, तो ये क्यों पीछे थे? ये क्यों पीछे थे? ये क्यों महरूमी थी? तो मुझे ये बताया गया, जब मैंने धरती पे पांव रखा तो एयरपोर्ट से लेके सड़क से लेके हॉस्पिटल के इमारतें, हॉस्पिटल की इमारतों से लेकर जो आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं, मुझे बताया गया कि ये पिछले 5 सालों में नवाज शरीफ ने ये खिदमत की है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की। और मैं बहुत, हम खुशकिस्मत हैं, आप लोग भी खुशकिस्मत हैं, मुस्लिम लीग नून भी खुशकिस्मत है कि आपको शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला मिला जिसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान साहब। अगर सही मायनों में कोई खिदमत में, मेहनत में शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चला है तो उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान साहब। नवाज शरीफ को इस खित्ते से, गिलगित बल्तिस्तान से बहुत प्यार है और अब वो प्यार मुझे भी मुंतकिल हो गया है, लेकिन उस प्यार का हक अदा किया है हमारे हफीजुर रहमान साहब ने। जिस तरह पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके डेंगू जैसे मूजी मर्ज का खात्मा किया था, इसी तरह पाकिस्तान में बेहतरीन कारकर्दगी अगर कोरोना जैसे मूजी मर्ज में किसी की थी तो वो है हाफिज हफीजुर रहमान साहब। तो ये इतनी खूबसूरत वादियां हैं, आप लोग इतने खूबसूरत लोग हो, तो अब मुझे समझ आता है कि नवाज शरीफ ने क्यों आपकी इतनी खिदमत की है। और जब मैं देखती हूं कि यहां पर बाहर से लोग लाकर आपके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरा बेटा जुनेद अगर नौकरी करने के लिए उसको किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाना पड़े तो मैं माँ हूं, मेरे दिल पे क्या गुजरती है वो सब माएं समझती हैं। इसलिए ना सिर्फ ये कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपसेस बने हैं, और भी ज्यादा बनने चाहिए और ज्यादा तालीमी इदारे बनने चाहिए, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के मेरे जो ये नौजवान हैं ना सिर्फ ये तालीम की रोशनी से फैज याब हों, इनको वही सहूलतें मिलें जो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में, बाकी सूबों में मिलती हैं। इनको वही सहूलतें मिलें जो पंजाब को मिलती हैं, जो सिंध को मिलती हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा को मिलती हैं, जो बलूचिस्तान को मिलती हैं। सहूलतों में आप कभी कभी किसी से कम ना हो। मेरा ये 5 साल में बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत काम होना अभी बाकी है।
तो मेरा ये भी दिल करता है कि बलूचिस्तान में अमन जो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की कोशिशों से यहाँ पर अमन आया, यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से पहले, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पहले यहाँ पर 1000 के करीब अफराद शहीद हुए थे कुछ मुख्तलिफ दहशतगर्दी के हमलों में, और ये जो मजहबी हमले इनमें हुए। लेकिन आपको ये जानकर खुशी भी होगी, मुझे भी बहुत खुशी होती कि पिछले 5 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत में यहाँ एक भी दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा दिल करता है कि आपको, मेरे नौजवानों, आपको यूनिवर्सिटीज भी मिले, तालीम के मौके भी मिले, फ्री लैपटॉप्स भी मिले, आपको 4G भी मिले, ताकि आप आगे बढ़ सको। और ये जो भाषा डैम बन रहा है और ये जो यहाँ पर सियाहत आ रही है, इस सब में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी नौकरियां जनरेट हों, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, वोट को इज्जत दो का नारा गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर भी बड़े जोरों शोर से गूंज रहा है। लेकिन इसको बंद करें जरा। लेकिन अब इस नारे को अमली शक्ल देने का वक्त आ गया है, और वो दिन है 15 नवंबर का दिन, जिस दिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी किस्मत का फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि जितने आप पढ़े लिखे हो, जितने आप तहजीब वाले हो, जितने आप शऊर वाले हो, आप किसी ऐसे शख्स के हाथ में अपनी तकदीर नहीं दोगे। जिस शख्स ने पूरे पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, वो गिलगित बल्तिस्तान को क्या देगा? जिस इंसान ने सिर्फ पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से बददुआएं इकट्ठी की हैं, वो आपके, उस शख्स का नाम है इमरान खान, और वो आपके वोट का हकदार नहीं है। बड़ी चालाकी से चंद दिन पहले आके इधर बाकी झूठे वादों की तरह एक सूबे का वादा करके चला गया। मानते हो ये वादा उसका? तुम्हारा वादा उतना ही झूठा है जितना तुम्हारा हर वादा जो आवाम ने देख लिया। 2.5 साल में एक वादा भी तुम्हारा सच्चा नहीं हुआ। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि ये वादा भी सिर्फ एक बस गो है, वो छोड़ो। बस ना सिर्फ ये कि जाती हुई डगमगाती हुकूमत को वोट नहीं देना, बल्कि जो लोग आपकी जमात को छोड़ के चले गए, जो जरा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके, जो आपके वोट की पर्ची जो आपने शेर को दी थी, दबाव बर्दाश्त ना करते हुए वो जाके किसी और की झोली में बैठ गए, तो मेरे अस्तोर के बहन भाइयों, मुझे बताओ, क्या वो आपके वोट के हकदार हैं? लोटों की जगह कहां होती है? कहां होती है? जरा और ऊंची बताओ, लोटों की जगह कहां होती है? सवाल सुन लो पहले, लोटों की जगह कहां होती है? लोटों की जगह बाथरूम्स में होती है। लोटों की जगह आपके वोट के डिब्बों में नहीं होती। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए और दबाव में खड़ा ना रह सके, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा कभी? तो मेरे भाइयों बहनों, 15 नवंबर को शेरों की तरह निकलना। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, और ये भी एक फिनोमिना है, ये भी एक तब्दीली आई है न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, कि अब जमात की जो पहली सफे है ना कारकुनों की, उसमें 90% अब मुझे नौजवान नजर आते हैं।
तो ये जो मेरे नौजवान है, ये मुस्लिम लीग नून का कंट्रोल संभालेंगे इंशाल्लाह। और याद रखना, जुल्म के आगे सर कभी नहीं झुकाना। हम हजरत अली शेर खुदा के मानने वाले हैं। जुल्म को बर्दाश्त करना उससे बड़ा जुल्म है। और अगर आप पे कोई जुल्म करे तो जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। और वो मुस्लिम लीग नून अब पुरानी हो गई, वो मुस्लिम लीग नून अब पुरानी हो गई जिसमें अगर एक थप्पड़ मुस्लिम लीग नून को पड़ता था तो वो दूसरी गाल आगे करते थे। अब ये नौजवान ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर एक मिनट बेटा, एक मिनट। और अगर 15 नवंबर को मुस्लिम लीग नून और शेर के वोट पर और गिलगित बल्तिस्तान की राय पर डाका डालने की कोशिश की तो याद रखना, आवाम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। ना गिलगित बल्तिस्तान ये फैसला कबूल करेगा, ना पाकिस्तान का कोई शहरी ये फैसला कबूल करेगा। तो बहुत सोच समझ के शेर पर ठप्पा लगाना। और याद रखना कि आप शेर पे मोहर नहीं लगा रहे, अपनी तरक्की पर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। आप शेर पर मोहर नहीं लगाओगे, आप महंगाई के अंदर अब कमी लाने पर मोहर लगाओगे। आप शेर के ऊपर मोहर नहीं लगाओगे, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और गिलगित बल्तिस्तान को उनके हकूक मिलने के ऊपर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, लोटों को वोट नहीं दोगे ना। और एक दफा फिर कहो ना, आलो 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 आलो, वत्तो 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 वत्तो। और एक दफा मेरे साथ मिलके शेर का नारा लगाओ। ऐसे करना, शेर, और जोर से शेर। तो इंशाअल्लाह 15 को इंशाअल्लाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में शेर की धाड़ गूंजेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, फरमान अली खान साहब, राना फारूक साहब, उनको तारीखी फतह दिलाना। और हमारे जिस तरह आपने बरकत जमील साहब को कामयाब किया था, इसी तरह आपसे मुझे तवक्को है कि ये शेर, हमारे शेर राना फारूक साहब को भी इसी तरह कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में मेरे साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून के सारे उम्मीदवार जितने भी गिलगित बल्तिस्तान में आपके हक के लिए उतर रहे हैं इलेक्शन में, उनके लिए कुरान की एक आयत पढ़ो मेरे साथ, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। मेरे पीछे पढ़ो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इंशाअल्लाह शेर आ रहा है, इंशाअल्लाह शेर आ रहा है। तो अस्तोर के मेरे अवाम जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मेरे ये शेर दलेर जिंदाबाद। और आखिर में नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा मेरे साथ लगाओ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। और इससे भी ऊंची आवाज में, और इससे भी ऊंची आवाज में एक दफा, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। सही अच्छे हो जरूरत भाई सब सब